कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको विज्ञान का देख लीजिए, विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो कि परीक्षा में नंबरों की बौछार कर देगा। 60 नंबर की लिखा पढ़ी कर देता हूं एक ही पेपर से। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं। जल का पीएच मान होता है तो 7 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं पत्ती आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए किस भाग के लिए होती है, तो साइटोकाइनिन जो है वो पादप हार्मोन से है, बाकी सब आपके मानव हार्मोन से है। पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं और 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य की कोशिका में। यदि जोड़े के अनुसार बात करेंगे ना तो 23 जोड़े हो जाएंगे। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक हो गया डायोप्टर। यहाँ से आपको देखना ये हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर है ये बढ़िया से कंप्लीट करना है ना, वे अभिक्रिया है, ये द्विस्थापन है यहाँ से अम्लीय, क्योंकि कम समय ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में बेटा है ना, बढ़िया से तैयारी करो आप। तो ये हो गया इतना यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जाएगा आपका अवतल लेंस, और अभी सारी आ जाए तो उत्तल लिखना है। तारों का टिमटिमाना, तारों का जो टिमटिमाना है वो आपका है वायुमंडलीय अपवर्तन, और विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये हो गया। लोहे पर जंग लगना एक कौन सी अभिक्रिया है? संक्षारण अभिक्रिया है। ऊष्मा की दो सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिएगा, सिल्वर और कॉपर। अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? इंसुलिन। मानव में मनुष्य में शुक्राणुजन की क्रिया कहाँ होती है? वृषण में। दर्पण फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? बैगनी। यहाँ से आपको बढ़िया से इतना कंप्लीट कर लेना है, ठीक है भैया। अब देखिए एक बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ से महत्वपूर्ण सूचना, ये जो ऐप है इसके ऊपर आपको है ना इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में अपना चैनल यहाँ पर सर्च कर लेना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है भैया। ये सर्च कर लेना है। इसमें यदि रात में कोई भी चीज़ आएगी तो यहाँ पर मैं डालूंगा, ठीक है। ऐप को आप देख लेना है, अपना ये सर्च कर लेना और फॉलो करके रख लेना है। यदि आएगी तो रात में इसी में आपको मिलने वाला है, ठीक है। नहीं आएगा तो नहीं डालूंगा, लेकिन जो डालूंगा ओरिजिनल चीज़ यहाँ पर डालूंगा, ठीक है। तो आप है ना बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है ना भैया। चलिए और फॉलो करके रख लेना। ये तो आ रही है 100%, पर और भी कोई सी चीज़ पक्की आती है तो बिल्कुल घबराओ मत आप, है ना भैया। मनुष्य एक मांसाहारी जीव है। विभवांतर का जो मात्रक है वो विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, ठीक है भैया। क्या है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक है, असत्य है। सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, सत्य है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, सत्य है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपका। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण सहित बताना है। सारा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, प्रश्न देख लो फटाफट जो आ रहे हैं 100% गारंटेड। लिखा पढ़ी कर लेते हैं आपकी बार, है ना भैया। संक्षारण, विकृत गंधिता, उभयधर्मी ऑक्साइड किन्हें कहते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण बताना है। अयस्क और गैंग बतानी है, ठीक है भैया। अयस्क और गैंग के बाद में यहाँ पर आ जाएगा एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं? साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? परागन क्या है? गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? मेंडल के प्रभाविता के नियम को बताइएगा। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा देनी है। समतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। हो गया। विभवांतर किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखना आपको। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? परिनालिका किसे कहते हैं? चुंबक को निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बताना है आपको। दिष्ट धारा के प्रमुख 2 स्रोतों के नाम। उत्पादक किन्हें कहा जाता है? आहार श्रृंखला और खाद्य जाल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण से बताना है। उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक समीकरण दीजिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। यहाँ से अपन बात करेंगे तंत्रिका, कोशिका यानी न्यूरॉन का नामांकित चित्र। मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बताना आपको। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं? प्रिज्म के से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र हो गया है। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 मिलान कर लो, जो जो चीज़ें याद है, ठीक है, नहीं याद है रट मारो, ठीक है। साबुन और अपमार्जक में अंतर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई यहाँ से, ठीक है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र और वायु और अवायवीय शोषण में
अंतर। तो ये तो हो गया आपका पूरा पेपर, ठीक है भैयू। चलिए अब ये तो पेपर हो गया भैयू, अब इसका सॉल्यूशन भी अपन देख लेते हैं। जिनके बच्चों को कोई का क्वेश्चन नहीं आता, जो नहीं आता उसका स्क्रीनशॉट ले आना तुरंत। यहाँ से देखिएगा ये है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, फटाफट देखते जाओ, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ उस चीज़ का, है ना भैयू। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए। संचारण हो गया, यहाँ से संचारण के बाद में हो गया विकृत गंधिता। बेटा कर लो मैं कह रहा हूँ, मौका है अभी भी, ठीक है, अब की बार मत खाओ धोखा, अभी भी है मौका। उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, तो उदाहरण सहित आ रहा है पक्का। अयस्क और गेंग की परिभाषा, ठीक है। एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं, देखते जाओ फटाफट। यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जल्दी से ये 3 उंगली फेरो, ठीक है, और याद करो। यहाँ से देखो स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर हो गया। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या भूमिका है, परागन क्या है, ठीक है, यहाँ तक हो गया इतना। इसके बाद में आपका गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाएं के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइएगा। और मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये हो गया इतना यहाँ तक। ये तो सारे बच्चे को आता भी है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने इसका सरल एक वीडियो डाल दिया, सर्च करोगे ना, अपना चैनल का नाम बोल देना, ये प्रश्न बोल के और सर्च कर लेना, है ना। तो बहुत सरल सिंपल भाषा में बताया है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, देख लो, आता है नहीं आता है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, F बराबर r/2 होता है तो 32d/32/2 यानी कि 16 आ जाएगा, ठीक है भैया। गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा देनी है। समतल दर्पण के कोई 2 उपयोग आपको बताने हैं। विभवांतर का मात्रक आपको बताना है, ठीक है, ये हो गया है। और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, हो गया। परिनालिका किसे कहते हैं, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। दिष्ट धारा के 2 प्रमुख स्रोतों के नाम बताइएगा। उत्पादक किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसके बाद में